गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 2 की हिंदी विषय और इसमें हमारा 8वां अध्याय है शीला का साहस। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने यह अध्याय पढ़ा था, तो आज हम करेंगे इस अध्याय से संबंधित हमारा अभ्यास कार्य। तो करते हैं प्रश्न नंबर 1। यहाँ लिखा हुआ है, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरे। बच्चों, यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं जिन्हें हमें भरना है इन शब्दों के द्वारा, यानी जो यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं उनके द्वारा हम इन रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। तो करते हैं 1 नंबर। रिक्त स्थान में देखिए हमें क्या भरना है। यहाँ आगे लिखा हुआ है, बच्चों को लेकर खाली स्थान जा रही थी। तो बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे शीला और यहाँ पर हम लिखेंगे शाला। अब देखिए बच्चों, यह पंक्ति पूरी हो गई है। शीला बच्चों को लेकर शाला जा रही थी। अब है दूसरा, शीला खाली स्थान कक्षा में पढ़ती थी। बच्चों, शीला कौन सी कक्षा में पढ़ती थी? तो इसका उत्तर है 5वीं। शीला 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। तीसरा है, बच्चे आगे पीछे चल रहे थे। बच्चों, बच्चे थे जो शीला के साथ विद्यालय जा रहे थे, वो आगे पीछे और क्या करते हुए चल रहे थे? तो इसमें आएगा उछलते कूदते। तो यहाँ हम लिखेंगे उछलते कूदते। बच्चे आगे पीछे उछलते कूदते चल रहे थे। अब है चौथा, वह गिर पड़ा और खाली स्थान के साथ बहने लगा। बच्चों, जो मनीष था वो गिर पड़ा और किसके साथ बहने लगा? तो इसमें आएगा पानी। वह गिर पड़ा और पानी के साथ बहने लगा। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखे। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं जिनका हमें उल्टे अर्थ वाले शब्दों में बदलना है। जैसे यहाँ पर एक दिया हुआ है दूर, उसका लिखा हुआ है उल्टा अर्थ पास। तो बच्चों, उल्टे अर्थ वाले शब्दों को हम बोलते हैं विलोम शब्द, यानी जो यहाँ शब्द दिए हुए हैं उनके विलोम शब्द हमें यहाँ पर लिखना है। तो करते हैं बच्चों, छोटे। छोटे का विलोम शब्द यानी उल्टा अर्थ क्या होता है? बड़ा। तो छोटे का हम लिखेंगे बड़े। आना, आना का उल्टा क्या होता है बच्चों? जाना। तो हम यहां लिखेंगे जाना। और दिन का उल्टा क्या होता है? रात। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर इन शब्दों के उल्टे अर्थ लिख दिए हैं। अब करते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक शब्द में उत्तर लिखे। बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न दिए हुए हैं उनका हमें एक शब्द में उत्तर देना है। तो करते हैं पहला प्रश्न, पाठशाला के रास्ते में क्या बहता था? बच्चों, जो चमनपुरा गांव था जो कि पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ था, उसके पास में ही एक पाठशाला थी। और बच्चों, पाठशाला के रास्ते में क्या बहता था? तो इसका उत्तर है नाला। यानी पाठशाला जाने का जो रास्ता था उसके बीच में एक नाला बहता था जिसको पार करके ही पाठशाला जाना होता था। अब करते हैं दूसरा प्रश्न, मोहल्ले के बच्चों को शाला तक कौन अपने साथ लाती थी? बच्चों, जो पाठशाला थी उसके रास्ते पर एक नाला बहता था। तो बच्चों, छोटे छोटे जो बच्चे थे वो अकेले वहां पर जाने में डरते थे, इसलिए बच्चों उनको बड़े बच्चों के साथ में आना होता था। तो बच्चों, जो मोहल्ले के बच्चे थे उनको अपने साथ में कौन लेके आती थी? तो बच्चों, इसका उत्तर है शीला। शीला जो 5वीं कक्षा की लड़की थी वो अपने मोहल्ले के सभी बच्चों को अपने साथ ही विद्यालय लाती थी और वापस से उन्हें घर पर भी अपने साथ ही लेकर जाती थी। अब करते हैं अगला प्रश्न, पानी में कौन गिर पड़ा था? बच्चों, जब बरसात के दिन थे तब नाले में पानी बहुत तेज बह रहा था। तो बच्चों, जब शीला सभी बच्चों को नाला पार करा रही थी तब उस नाले में यानी पानी में कौन गिर गया था? तो इसका उत्तर है मनीष। मनीष का हाथ उस अन्य बच्चों के हाथ से छूट गया था, इसलिए वह पानी में गिर गया था।
अब देखिए बच्चों, यहाँ पर है एक कविता और ये कविता किस पर है? यह है साफ हाथ में है दम। यानी अगर हमारे हाथ साफ होंगे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा। यानी साफ हाथ में कितना दम है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इस कविता के माध्यम से हम हाथ को साफ करना सीखेंगे कि अपने हाथों को किस तरह से अच्छे ढंग से साफ किया जाता है। तो चलिए बच्चों, पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले होता है हाथ गीला। यानी बच्चों, हाथ को साफ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है? हमें नल में अपने हाथ को गीला करना होता है। फिर हाथ पे नाचे साबुन रंगीला। बच्चों, जब हाथ को पानी से हम गीला कर लेते हैं, उसके बाद में जो साबुन होता है उसको हम हमारे हाथ पर नचाते हैं। तो ये आया है, सबसे पहले होता है हाथ गीला, फिर हाथ पे नाचे साबुन रंगीला। फिर हाथ पे हमें साबुन लगाना चाहिए। उसके बाद में देखिए बच्चों, क्या करना चाहिए? हाथ से होता है फिर हाथ का साथ। बच्चों, जब साबुन हाथ पे लग जाता है, उसके बाद में एक हाथ का दूसरे हाथ से साथ में यानी साथ में उसको साफ किया जाता है। फिर घूम के आगे पीछे साबुन से खेले हाथ। फिर बच्चों, हमारे जो हाथ है उसके आगे और पीछे साबुन से क्या करना चाहिए? हमें साफ करना चाहिए। खेलो अब उंगलियों से घुसकर। अब बच्चों, उसके बाद में उंगलियों के बीच में उंगलियां घुसाकर यहाँ से भी हाथ को साफ करना चाहिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको दिख रहा है। फिर चलाओ हथेलियों पर नाखूनों का चक्कर। फिर बच्चों, हथेलियों पर अपने नाखूनों से इस तरह चक्कर चलाना चाहिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको दिख रहा है। हाथ करे फिर पानी में छम छम। और बच्चों, ये सब करने के बाद में वापस से पानी से अपने हाथ को क्या करना है? साफ करना है। क्योंकि साफ हाथ में ही है दम। क्योंकि बच्चों, साफ हाथों में ही दम होता है। खाने से पहले शौच के बाद हम सब धोए साबुन से हाथ। बच्चों, खाने से पहले और शौच करने के बाद हमें हमेशा हाथ किससे धोना चाहिए? साबुन से धोना चाहिए। क्योंकि बच्चों, हाथों के द्वारा ही गंदगी हमारे पेट में जाती है, जिससे कि हमें अनेक बीमारियां लग सकती है। इसलिए बच्चों, हमें शौच करने के बाद और खाना खाने से पहले हाथों को जरूर धोना चाहिए। क्योंकि बच्चों, अगर हम बिना हाथ धोए खाना खाने बैठ जाएंगे तो हमारे हाथों में जो गंदगी है वो कहाँ जाएगी? हमारे पेट में जाएगी खाने के साथ, जिससे कि हमें अनेक बीमारियां हो जाएगी, जैसे पेट दर्द, हैजा, ऐसी बीमारियां हमें हो जाएगी। इसलिए बच्चों, हमारे हाथों को हमें हमेशा साफ करना चाहिए। और हाथ साफ करने की बच्चों यहाँ पर आपको स्टेप्स बता दी गई है। इसी तरह से हमें भी हाथ साफ रखने चाहिए। तो बच्चों, आज हमारा जो अध्याय 8 था, शीला का साहस, वो होता है पूरा। अब मिलते हैं बच्चों अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।